जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त आप लोग बेहतरीन होगे, जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको शॉर्ट मेथड में कुछ ना कुछ लेकर ही आता हूं। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं शॉर्ट मेथड में, जैसे कि सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा आता ही है, 100% ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है कि हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे कि त्रिभुजों की संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुजों की संख्या को किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले देखें कि आपको आकृति दे रखी है और इसमें आपसे फाइंड आउट कराएगा कि इसमें त्रिभुज की संख्या फाइंड कीजिए कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो मेरे भाई देखेंगे यहां पर 1 2 3 और 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग करेंगे, नंबर लिख लेंगे। जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर हम लिखेंगे, चाहे 4 तक हो, चाहे 5 तक जाए, चाहे 6 तक जाएगा। जितने नंबर तक जाएगा उतने नंबर तक लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका योग कर दीजिए। 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 7 में 2 जोड़ेंगे, 9 9 और 1 कितना आ गया, 10। एक तो आप इस तरीके से प्रश्न को फाइंड आउट कर सकते हो कि त्रिभुज की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन मेरे भाई हम शॉर्ट मेथड में और भी देख सकते हैं। किस प्रकार से देखें कि जैसे कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कि नंबर सिस्टम में हम किस प्रकार से निकालते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है संख्याओं का योग। जैसे आप देखें संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि नंबर इनटू नेक्स्ट नंबर अपॉन में 2। ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि सम ऑफ नंबर, कि अगर मैं सम ऑफ नंबर की बात करूंगा तो सम ऑफ नंबर्स मैं किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकता हूं कि सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट कर सकता हूं n+1 अपॉन में 2। जैसे अब देखें यहां टोटल नंबर कितने हैं, यहां पर 4। तो क्या करेंगे, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 4 है। अब 4 में हम +1 करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में आएगा 2। तो कितना होगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा कितना होगा मेरे भाई, 10। और आपके प्रश्न का जवाब निकल कर आएगा 10 इज द राइट आंसर, 10। नेक्स्ट प्रश्न देखें, इसे इस प्रकार के प्रश्न को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम होगा, क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो हम स्पीड से ही चलेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे, जैसे 1 2 3 4। अभी अभी आपने निकाला था कि 4 तक, तो भैया आपने अभी बताया था कि 10 होते हैं। और ये 10 त्रिभुज किस लाइन पर हैं वो भी देख लें। ये 10 त्रिभुज आपके इस लाइन पर दे रखे हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग आपके 10 त्रिभुज हैं। लेकिन इस प्रकार की लाइन और भी दे रखी है, जैसे एक लाइन पर तो 10, तो भाई 10 ही इस पर होंगे और 10 ही आपके इस पर होंगे। तो अब आप देख सकते हैं जितनी लाइन होंगी उतने की आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे आप देखें कि 10 गुणा 3 करेंगे तो आपके प्रश्न का जवाब निकल कर आएगा 30। 30 आप सभी के प्रश्न का जवाब होगा, 30 इज द राइट आंसर। बात समझ रहे हैं, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आगे देखेंगे, इसमें बताएंगे कि कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। अभी अभी आपको बताया कि सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट पे चलना है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जितने नंबर्स पर वो पूछ सकता है, जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, उतने प्रकार से आपको त्रिभुज काउंट करना मैं बताऊंगा। जैसे यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 6 दे रखा है, लेकिन आपको तो पता है कि हम 6 का योग कैसे करेंगे 6 तक। या तो आप इन सभी नंबरों को एक एक करके जोड़ लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, या क्या करेंगे 6 गुणा 7 बटे में 2, 2 तिया 6 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। ये मेरे भाई 21 किस पर होंगे, सिर्फ इस लाइन पर। इस लाइन पर आपके 21 त्रिभुज हैं। तो भाई लाइन कितनी है, 1 2 3 4, 4 लाइन दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 गुणा 4 करेंगे 84, 84 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखें नेक्स्ट, इस पे इसको बताएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है कि प्रश्न में ये ना देखेंगे ऐसे, अगर ये इस टाइप से आ गया भैया, ये इस टाइप से आ गया, तो सभी दोस्त इस चीज पर ध्यान देंगे कि प्रश्न आपका सिंपल है
और करने की कोशिश भी करिए। जैसे 1 2 3 4 ये चीज आपको लर्न हो चुकी होगी, याद हो चुकी होगी। 10 त्रिभुज होंगे। फिर आप आगे भी काउंट करेंगे 1 और 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो यहां तक 3 त्रिभुज, 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो अब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो आप सभी के प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19। आपके प्रश्न का जवाब निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न को करना सीखिए और जब तक ये ना सोचे कि ये ऐसे प्रश्न हमसे आते, भाई प्रश्न आता हुआ ही एग्जाम में गलत होता है, ये बात भी आप समझ लेना, आता हुआ भी गलत होता है। देखें आगे, इसमें देखेंगे कि कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो भाई 5 तक कैसे निकालेंगे आप बोलेंगे भैया 5 गुणा 6 बटे में 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 पंजे 15। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, किस लाइन के, ये भी मैं शो कर देता हूं यहां पर। इस लाइन के अकॉर्डिंग आपके टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 15। अब मैं बात करूंगा, एक और लाइन यहां पर दे रखी है, देखो 1 2 और 3। अब मैं इस लाइन पर काउंट कर रहा हूं, जो आप देख पा रहे हैं ना ये लाइन, इस लाइन पर काउंट कर रहा हूं तो 3 और 2 5 और 1 6। इसमें आपके टोटल त्रिभुज 6 हो गए। 1 2 3 4, इसमें आपके कुल त्रिभुज कितने हो गए, 10। यहां देखो 1 2, इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 3, 1 2 और यहां टोटल त्रिभुज की संख्या 3। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए। देखो 15 तो ये टोटल इसके अकॉर्डिंग हो चुके हैं 15। 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। 21 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो 31 होगा। 31 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34। 34 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई प्रश्न का जवाब निकल कर आएगा 37 इज द राइट आंसर। सभी का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखें, इस प्रकार के प्रश्न में देखें कि भैया अगर हमें इस प्रकार की आकृति आ जाएगी तो इस प्रकार की आकृति को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखेंगे। यहां देखो 1 2 3 4 जितनी संख्याएं दे रखी हैं, अगर इस प्रकार की आकृति आ गई और जितनी संख्याएं दे रखी हैं उसमें आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे सभी, देखें कितना आ गया 4, और 4 में अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कुल त्रिभुज की संख्या यहां कितनी आ जाएगी, 8। यहां आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें देखेंगे त्रिभुज की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। वही कि जितने नंबर होंगे इस प्रकार की आकृति में, जितने नंबर होंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 गुणा 2 करेंगे तो 8 दूनी कितना होगा, 16। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 16 आ जाएगी निकलकर। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 दूनी 8, कितने आ जाएंगे, 4 दूनी 8। 4 में 2 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 8 त्रिभुज इसमें हो गए। अब देखें तो 8 ही त्रिभुज इसमें हो जाएंगे और 8 ही त्रिभुज आपके इसमें हो जाएंगे। आप जल्दबाजी में ये ना करें कि भैया हम 8 8 को इन सभी संख्याओं को जोड़ दें, क्या नहीं। 8 तिया 24, तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं 24 पर टिक कर देंगे, जो कि आंसर गलत होगा। अब एक चीज और देखें, ऐसा तो नहीं है कि कहीं इन आकृतियों को मिलाकर के कोई एक त्रिभुज और भी बन रहा हो। तो देखेंगे मेरे भाई किस प्रकार से फाइंड करेंगे। एक त्रिभुज आपका इन दोनों को मिलाकर के बना, एक, ये 2 त्रिभुज आपको दिखाई दिए होंगे। अब और देखेंगे 2, और आप देखें 2 और एक 3, 3 में 1 प्लस करेंगे मेरे भाई 4। तो कुल आपके 4 त्रिभुज और बने हैं। तो हम इसमें 4 ऐड और करेंगे तो 24 में 4 ऐड करूंगा तो मेरे भाई 28 आपके प्रश्न का जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं। सभी के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।